जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 111, क्रॉस वेवर टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रॉस वेवर टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम पेशीय ताकत के लिए क्रॉस वेवर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 112, कुंभक का संबंध किससे है? कुंभक का संबंध किससे है? तो कुंभक का संबंध प्राणायाम यानी कि श्वास रोकने की क्रिया से है। प्रश्न नंबर 113, स्थिरम सुखम आसनम ये किसकी परिभाषा है? इसका सही उत्तर होगा महर्षि पतंजलि। प्रश्न नंबर 114, ध्यानात्मक आसन है। कौन कौन से ऐसे आसन है जो ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें मुख्य पद्मासन और वज्रासन। प्रश्न नंबर 115, वज्रासन कब किया जाता है? तो वज्रासन भोजन के बाद और दोपहर भोजन के बाद किया जाता है। प्रश्न नंबर 116, योग के अंतर्गत रेचक का अर्थ क्या है? यानी रेचक का अर्थ क्या होगा? श्वास छोड़ना, ये है रेचक का अर्थ। जबकि पूरक का अर्थ क्या होगा? सांस लेना। प्रश्न नंबर 118, योग सिद्ध वृत्ति चा निरोधा ये जो परिभाषा है ये किसकी देन है? तो ये परिभाषा महर्षि पतंजलि की है। प्रश्न नंबर 119, योग समाधि है ये किसने कहा? योग समाधि है ये महर्षि वेदव्यास के अनुसार क्या योग समाधि है। प्रश्न नंबर 120, त्राटक का संबंध किससे है? तो त्राटक का संबंध एकाग्रता से है। प्रश्न नंबर 121, बंध का अर्थ बताइए। तो बंध का अर्थ होता है रोकना, कसना, बांधना यानी ताला लगाना। प्रश्न नंबर 122, बंध कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर 4 प्रकार के। नंबर 1 जालंधर बंध, नंबर 2 उड्डयन बंध, नंबर 3 मूल बंध और नंबर 4 महाबंध। प्रश्न नंबर 123, जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सही उत्तर आट्रोफी। प्रश्न नंबर 124, नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। प्रश्न नंबर 125, उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है। तो उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है पुशअप करना। प्रश्न नंबर 126, कंसेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई घट जाती है या बढ़ जाती है? सही उत्तर कंसेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई घट जाती है। प्रश्न नंबर 127, जबकि एक्सेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 128, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? सही उत्तर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 129, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा और कब प्रतिपादित किया गया? सही उत्तर 11 मई 1954 को एंड्रू हक्सले तथा डॉक्टर सॉल्फ नीडरगर के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 130,
फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार यानी आर्म स्ट्रोंग किस संकुचन का उदाहरण है? तो ये है उदाहरण समगतिक, जिसको आइसोकाइनेटिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 131, समपरासारी यानी कि आइसोटोनिक संकुचन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गतिक संकुचन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।